जय मसीह की दोस्तों, बात कुछ ऐसी जो आपको मुझे हम सभी को जानना सीखना बहुत जरूरी है। आज एक मसीह जीवन जीने वालों के जीवन में बहुत सारे नाना प्रकार की बातें घटित हो रहा है, बहुत सारे बातों को लेके चल रहे हैं, लेकिन उसके बीच में आपको मुझे जानना होगा, सीखना होगा कि एक मसीह जीवन जीने वाले के जीवन में दो बातें पाई जा रही है। एक अच्छी बात भी रहता है और एक बुरी बात रहता है, एक अच्छी आदत रहता है, एक बुरी आदत रहता है। सो आपको मुझे समझना है कि एक मसीह जीवन जीने वालों को हमेशा अच्छी आदतों को लेकर चलना बहुत जरूरी है। आपके बीच में मैं पहला कोरिन्थियों की किताब 15 उसका 33 वचन क्या कहता है कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ के रख देता है। सो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आपको मुझे सीखना समझना बहुत जरूरी है कि हमारा संगति कैसे लोगों के साथ में, हमारा संगति जिसके साथ हम कर रहे उन्नति का कारण बन रहा है या फिर नीचे करने का कारण। सो आपको मुझे अपने आप को परखना, जांचना, एनालाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपके बीच में मैंने जो बातों को रखा उस बातों को सपोर्ट करने के लिए एक वचन में आपको याद दिलाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। पहला कोरिन्थियों की किताब 15 अध्याय उसका 33 वचन कहता है धोखा ना खाना परंतु पूरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ के रख देता है। आपको मुझे समझना सीखना है कि हमारा संगति कैसे लोगों के साथ में है। हम जो संगति बनाते हैं, हम जो संगति लोगों के साथ में रखते हैं, वो कोई हमारे माँ बाप या हमारे रिश्तेदार बना के नहीं देते, हम स्वयं बनाते हैं। सो हमें बहुत ध्यानपूर्वक सोचना है, समझना है हमारा संगति कैसे लोग के साथ में, हमारा उन्नति के कारण हो रहा है या हमें नीचे करने के कारण हो रहा है। सो आपको मुझे अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। जो बातों को आपके बीच में मैं रख रहा हूँ, इस बातों को सपोर्ट करने के लिए आपके बीच में एक और वचन में पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो की किताब 12 का 2 वचन क्या कहता है, और इस संसार की दृष्टांत ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि की नई हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रिय भाई और बहनों, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आपको मुझे सीखना समझना बहुत जरूरी है कि एक मसीह जीवन जीते वक्त आपको अपने जीवन में क्या सही है क्या गलत है उसको परखने वाला बनना बहुत जरूरी है। आज का जो हमारा विषय है अच्छी आदत और बुरी आदत, आपको मुझे जानना सीखना बहुत कॉमन सेंस है कि हमें हमेशा अच्छी आदत के ऊपर आगे बढ़ना है। लेकिन आज इस टॉपिक को थोड़ा मैं इंट्रोड्यूस देना चाहता हूँ, कुछ बातों को रखना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है। जब हम कोई भी चीज़ करते हैं या फिर अपने जीवन में लेके चलते, धीरे धीरे वो हमारे आदत चरित्र में बन जाता है। सो आपको मुझे समझना है, अगर अच्छा चीज़ आप करोगे आपके चरित्र में दिखेगा, आप बुरी चीज़ करोगे वो भी आपके चरित्र में दिखेगा। सो आपको मुझे परखना जांचना बहुत जरूरी है, हम कैसे अपनी आदतों को लेके चल रहे हैं, सही वाला है या बुरा वाला है। आपको एक बात हमेशा याद रखना होगा, कोई भी व्यक्ति एक दिन में अच्छा नहीं बनता या एक दिन में बुरा नहीं बनता। प्रतिदिन हर दिन वो कुछ धीरे धीरे उसमें प्रक्रिया करने से या फिर अपने जीवन को उसमें बिताने से वो अच्छा भी बनता है, बुरा भी बनता है। लेकिन आज आपको मुझे समझना है कि हम अपने जीवन को अच्छाई की ओर लेके चल रहे हैं या बुराई की ओर। आपको अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। प्रिय भाई और बहनों, बाइबल आपको मुझे सिखाती है कि अच्छी आदत हमें परमेश्वर के करीब लेके जाता है और हमारा रिश्ता प्रभु के साथ में मजबूत होता है। सो उस प्रकार का जीवन हमें व्यतीत करना है। लेकिन दूसरी बात भी आपको जानना सीखना बहुत जरूरी है, जब हम बुरी आदतों में धीरे धीरे लग जाते हैं तो हमारा जो रिश्ता है प्रभु के साथ में धीरे धीरे हमारा दूर हो जाता है। स्ट्रांग नहीं रहेगा, मजबूत नहीं रहेगा, लेकिन हमारा रिश्ता प्रभु के साथ में टूट जाता है या दूर हो जाता है। इसीलिए हर विश्वासियों को जांचना होगा अपने जीवन को कि वो किस आदत पे अपनी जीवन व्यतीत कर, किस आदतों में अपने जीवन को लेके चल रहा है। अगर सही आदत है, आप सभी लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं, लेकिन अगर आप गलत आदतों में पड़े हो, आज आपको अपने आप को रिपेंट करना और सही आदतों पे अपने आप को लीड करना, चलाना आपका कर्तव्य है। जैसे कि आपके बीच में मैंने शुरुआत में पढ़ा था, पहला कोरिन्थियों 15 का 33 वचन कहता है धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। प्रिय भाई और बहनों, बुरी संगति अगर जो व्यक्ति के साथ में होता है या बुरी संगति में लग जाता है, उसका चरित्र में बहुत प्रभाव होता है गलत रीति से। लेकिन आप अच्छा जीवन व्यतीत करते हो, अच्छे लोगों के साथ में रहते हो, आपके आत्मिक चरित्र या फिर आत्मिक जीवन में उन्नति होता है। शुरुआत में छोटी छोटी गलती हमें लगता है आम बात है, छोटी सी गलती है, लेकिन वो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। अगर उसमें हम ध्यान ना दें, अगर उन बातों के ऊपर हम गंभीरता ना रखें, तो वही हमारे जीवन का गलत तरीके से तोड़ने को या फिर हमारे जीवन को नाश करने का एक रास्ता हम बनाते हैं अपने जीवन में। कई बार हमारे जीवन में बुरी आदतों का
प्रभाव क्या होता है, या फिर जब हम बुरी आदतों में लग जाते हैं तो उसका प्रभाव क्या होता है। पहली बात आपको मुझे जानना सीखना बहुत जरूरी है, हमारा और परमेश्वर का जो रिश्ता होता है कमज़ोर हो जाता है, या फिर उतना मजबूती नहीं रहता, उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता, या फिर हमारा मन बाइबल में नहीं लगता, प्रार्थना का जीवन नहीं रहता, ऐसे करके हमारा रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि जो टाइम हमें गॉड को या परमेश्वर को, यीशु मसीह को देना चाहिए, या हमें अपना लाइफ, अपना समय उसमें बिताना चाहिए, लेकिन हम अपने मित्र, अपने दोस्तों के साथ में बिताना पसंद करते हैं, उनकी मस्ती, उनकी मजाक, उनकी बातों पे आकर उसमें ही ज़्यादा सहभागी होकर अपने जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन एक मसीह जीवन जीने वाले के अंदर यह बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रभु के लिए जीने वाला बनना चाहिए। जब हमारे जीवन में बुरी संगति होता है या बुरी संगति आ जाता है तो हमारा जो मन होता है, हमारा सोच रहता है, हमारा चाल चलन रहता है, उसमें दूषित बातें भर जाता है। यही चीज़ हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। सो आपको मुझे अपने आप को परखना है, जांचना है, मेरा संगति, मेरा मित्र कैसा है, मेरे दोस्त कैसे हैं। अगर वो सही है तो आपको सही रीति पे चलाएंगे, लेकिन वो गलत है, आपका जीवन नाश की ओर जाएगा। जब हमारे जीवन में बुरी संगति आ जाता है या बुरी संगति के लोग हमारे जीवन में इंटर करते हैं तो हम दूसरों के लिए एक ठोकर का कारण बनते हैं, या फिर हमारे जीवन में हम खुद के लिए एक ठोकर का कारण बन जाते हैं, और यहाँ तक कि हम दूसरों के लिए भी एक ठोकर का कारण बनते हैं। सो आपको मुझे परखना है, जांचना है, मेरा जीवन कैसा है। प्रिय भाई और बहनों, ये मजाक का जीवन नहीं है, मस्ती मजाक का जीवन जीने के लिए आप इस संसार में नहीं हो, लेकिन सत्यता को सही रीति से परमेश्वर के वचन को जानकर, समझकर, मैच्योर बन के उसमें चलने का एक अवसर है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, पाप जो है एक ही बार में नहीं आता, या फिर एक ही बार आपके जीवन में इंटर नहीं करेगा, लेकिन वो धीरे धीरे एक आदत के समान हमारे जीवन को नाश करने का चेष्टा करता है। दूसरी बात आपको मुझे जानना सीखना बहुत जरूरी है, अच्छी आदत आपका जो चरित्र है परमेश्वर के समान बनने में मदद करता है, या परमेश्वर के जैसा बनाने में सहायता करता है। अगर आपके अंदर अच्छी आदत है, अच्छी बात है। रोमियो 12:2 क्या कहता है, इस संसार के दृष्टांत ना बनो, पर तुम्हारे मन की परिवर्तन होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रिय भाई और बहनों, आज हमारा जीवन मसीह में आने के बाद बदल चुका है, लेकिन फिर भी हम संसारिक बातों पे, संसारिक चीज़ों पे, संसारिक चाल चलन में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या फिर उसमें लिप्त है। तो आज आपको मुझे अपने आप को परखना होगा, जांचना होगा। आज संसार में देखते बहुत सारे लोग, एक मसीह जीवन जीने वालों को मैंने ये भी देखा हूँ कि होली खेलता हुआ देखा गया है। संसार में लोग मसीह जीवन में है, मसीह जीवन जी रहे हैं, यहाँ तक कि रक्षाबंधन के दिन में, रक्षाबंधन के समय में वो अपने हाथों में वो चीज़ को बांधता हुआ देखा गया, रक्षाबंधन को मनाता हुआ। लेकिन आज वचन कहता है, इस संसार में रहते हो, इस संसार में खाते हो, पीते हो, लेकिन फिर भी आप और मैं संसार के नहीं हैं। आपको मुझे ये बात समझना होगा, इस बातों का गंभीरता को जानना होगा, क्योंकि हमारा जो जीवन एक बार नया हो चुका है तो हमें उसी प्रकार नया जीवन व्यतीत करना बहुत जरूरी है। इस संसार के दुष्टांत बन के नहीं, या संसार के कस्टमर बन के नहीं, लेकिन हमें एक नया परिवर्तन के समान जीना बहुत जरूरी है। आपके बीच में कुछ अच्छी आदतों को मैं बताना चाहता हूँ जो आत्मिक रीति से आपको बढ़ने में मदद करता है। पहली बात, आपको प्रतिदिन बाइबल पढ़ना है, समय बिताना है प्रार्थना में। जब ऐसे करते हो तो आपका जीवन प्रभु के लिए बहुत उपयोग होता है और परमेश्वर उसे देख के प्रसन्न होते हैं। दूसरी बात, आपको सत्य बोलना है, सत्यता में जीवन जीना है, चाहे उनको बुरा लगे, सही लगे, वो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन आपको सत्यता के हिसाब से आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, आपको मुझे जानना सीखना बहुत जरूरी है कि आप जो भी करते हो ये समझ के करो कि मनुष्य के लिए नहीं, लेकिन प्रभु के लिए करते हो। हम कई बार कुरकुराते हैं, कई बार हम शिकायत करते हैं, ऐसा क्यों, यह क्यों, ऐसा क्यों है, लेकिन आपको एक बात हमेशा अपने दिमाग में गांठ बांध के चलना होगा कि जो भी आप करते हो विश्वास योग्य करो। विश्वास योग्य करते हो तो प्रभु उस चीज से प्रसन्न होते हैं। आपका मेरा यह भी कर्तव्य बनता है दूसरे की मदद करना, दूसरे की सहायता करना, उसकी जो जरूरत है उसमें पूरी करना और मदद करना। अपनी जितनी ताकत होता है, जितना आपसे होता है उतना मदद करने की आप कोशिश कीजिए। प्रेम और नम्रता में जीवन होना बहुत जरूरी है एक मसीह जीवन में। आज लेकिन मसीह जीवन में ऐसा देखा जाता है, प्रेम नहीं है, नम्रता नहीं है, लेकिन धीरज भी नहीं है। लेकिन एक मसीह जीवन जीने वाले 21वीं सदी में आपको मुझे जानना, ये चीज़ को अपने अंदर लेके चलना और दूसरों के बीच में एक नमूना बनना बहुत जरूरी। जो बातों को आपके बीच में मैंने रखा हूँ या फिर जो बातों को मैंने कहा हूँ, वो बातों में आप धीरे धीरे प्रयास करते हो वैसे जीवन व्यतीत करने का, वैसे जीवन में लग जाते हो तो आपका जो चरित्र है प्रभु के समान बनने में मदद होता है। जब आपके और मेरे अंदर अच्छी आदत रहता है तो हमारा रिश्ता प्रभु के साथ में मजबूत होता है। और यहाँ तक यह भी पाया गया है कि जो आपका और मेरा रिश्ता मजबूत होने के बाद में हम दूसरों के बीच में एक अच्छा नमूना बनते हैं, दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनते हैं। और यहाँ तक कि हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, परमेश्वर के साथ में हमारा रिश्ता मजबूत होता है और हम शर्मिंदा नहीं होते प्रभु के सामने जाने से, लेकिन एक हम गर्व के साथ में प्रभु के सामने जाते हैं और हमें आनंद मिलता है।
प्रिय भाई और बहनों, तीसरी बात आपको मुझे जानना सीखना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य वही बोता है जो काटेगा। आप जो बोओगे वही काटोगे। अगर आपका जीवन में सही आदत रहेगा, आप भविष्य में वही चीज़ देखोगे। गलत आदत रहेगा, गलत चीज़ ही देखोगे। गलातियों की किताब उसका 6 का 7 और 8 वचन कहता है, जो तुम बोते हो वही तुम काटोगे। प्रिय भाई और बहनों, आपके लिए मुझे सीखना समझना बहुत जरूरी है। हम क्या बोते हैं और क्या काटते हैं। कई बार हम जो बोते हैं एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमें अच्छा मिले, लेकिन अब जो करोगे वही उसकी प्रतिफल मिलेगा। अच्छा करोगे अच्छा प्रतिफल, बुरा करोगे बुरा प्रतिफल। यह परमेश्वर का एक आत्मिक सिद्धांत है जो आपको मुझे जानना सीखना बहुत जरूरी है। अगर हमारे जीवन में बुरी आदत है तो फिर उसका परिणाम या फिर उसका रिजल्ट आपके जीवन में पाप और दुख मिलेगा। लेकिन अच्छी आदत का परिणाम आपके जीवन में आशीष और आत्मिक जीवन को बढ़ने में मदद करता है। हर दिन का जो हमारा जीवन है एक खेत के समान है। हम जो कुछ अपने जीवन में बोएंगे हम वही कटनी करेंगे। सो आपको मुझे परखना, जांचना, समझना बहुत जरूरी। हम क्या काट रहे हैं या फिर क्या लगा रहे हैं। हम जो लगाएंगे वही काटने को मिलेगा। आपको मुझे समझना होगा। सो हमारे जीवन में सही चीज़ लगाएंगे तो सही चीज़ काटेंगे। जितने भी मुझे देखते हैं, जितने भी मुझे सुनते हैं, सभी लोगों से मेरा यह प्रश्न है कि आज हम 21वीं सदी में क्या अपने जीवन में बो रहे हैं। अगर सही चीज़ बो रहे हैं तो उसका कटनी भी सही होगा। बुरा हम करेंगे तो फिर उसका जो रिजल्ट है आपको अंत में बुरा ही मिलेगा। आपके बीच में एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। एक किसान है जो अपने खेत में बहुत सारे आम के पेड़ लगाता है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन करता है कि मुझे एप्पल मिल जाए। असंभव है। आप जो बोओगे आप वही कटनी करोगे। आम का पेड़ लगाओगे तो आम ही मिलेगा, उसमें एप्पल नहीं मिलेगा। सो आपको मुझे समझना सीखना जरूरी है। आप अपने जो खेत है, आपका जीवन है, आपका जो ये जीवन में आप सही चीज़ बोओगे तो वही आप कटनी करोगे। सो आपको मुझे सीखना समझना बहुत ज़रूरी है ये बातों को, ये चीज़ को। सो मैं विश्वास करता हूँ ये वचन से परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुत ऐसे करे। जय मसीह की दोस्तों।